तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लेके आज को हरियाणा बोर्ड क्लास 9th का सोशल साइंस का जो आपका पेपर है 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर और इसी तरीके से आपका जो सैम्पल पेपर आएगा उसी तरीके से आपका मेन जो एग्ज़ाम है वो आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। इसमें आपका इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र चारों के चारों जो सब्जेक्ट हैं आपके एक ही जो आपका सोशल साइंस में आएगा। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। सभी को पता है 80 नंबर का पेपर रहेगा, टाइम आपको 3 आवर्स का मिलेगा। तो इस वीडियो में हम ओनली जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और जो मैप वाला है वो मैं आपको पोर्शन करवाने वाला हूँ। जितने बड़े क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर हैं और जो आपके ऐसे टाइप हैं वो क्वेश्चन आपको खुद से कर लेने हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए से कर लेते हैं हम। आपका सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन दे रखा है बराहा समाज के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। दूसरा दे रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो सॉरी कब की थी या कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी। ठीक है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा। ये गदर पार्टी का मुख्यालय तो ये कहाँ पर रहेगा, ये सैन फ्रांसिस्को में रहेगा। ठीक है। इसका ये भी आ सकता है गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी 1923 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 का, चीनी संसद के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं। तो कितने वर्ष बाद होते हैं, 5 वर्ष बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। तो ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे 6 का, भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कौन करता है। तो कौन करता है, सभी को पता है, चुनाव आयोग करता है। जो चुनाव होते हैं जैसे एमपी को हो गए आपके, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव हो या आपके लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, उनकी जो चुनाव प्रक्रिया है उनका संचालन कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो कौन सा रहेगा, ये आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं एमपी में पड़ती हैं, मध्य प्रदेश में, वहाँ से होते हैं नर्मदा नदी। ठीक है। कहाँ से निकलती है। भारत में शेर किस राज्य में पाए जाते हैं, सभी को पता है, गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे। ठीक है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे शेर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पालमपुर गांव में उच्च जाति के परिवारों की संख्या कितनी है। तो वो कितनी है, 80 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था। एक पारित और एक लागू। तो कब पारित किया गया था ये 2005 को पारित किया गया था। 2005 को, यहाँ पर ये भी आ सकता है कौन सी तारीख थी वो, तो 7 सितंबर 2005 को। ठीक है। 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। अब ये भी आ सकता है लागू कब किया गया, तो ये 2 फरवरी 2006 को। ठीक है। 2 फरवरी 2006 को ये अधिनियम लागू कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, एमएसपी की घोषणा कौन करता है। तो क्या करती है, भारत सरकार करती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों की ओर वापिस जाओ का नारा किसने दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का मुखिया कौन है। तो भारत का मुखिया राष्ट्रपति है। ठीक है। कौन है, राष्ट्रपति है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रधानमंत्री, नहीं, भारत का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रीय आय क्या है। देखो राष्ट्रीय आय क्या है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो किसी देश का मतलब देश की उत्पादन व्यवस्था, जैसे कोई देश कितना उत्पादन करता है, ठीक है, देश का जो उत्पादन व्यवस्था है उससे अंतिम उपभोक्ता जैसे हम ही हो गए, जैसे कस्टमर है, किसी से हमने कोई सामान लिया, ठीक है, हमारे देश का उत्पादन की जो व्यवस्था है और अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तु या देश की पूंजीगत साधनों के जो विशुद्ध जोड़ को क्या कहते हैं, जो राष्ट्रीय आय होती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है आपका, भारत में बफर स्टॉक का भंडारण कौन करता है। तो एफसीआई करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुजरात में भयानक दंगे कब हुए थे। तो गुजरात में भयानक दंगे कब हुए थे, 2002 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 19 का अभिकथन वाला क्वेश्चन है। तो ये दे रखा है, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। भाषा अंतर के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था।
तो भाषा के आधार पर ही हरियाणा को अलग किया गया था। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। दूसरा दे रखा है, भारत के लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। भारत एक लोकतंत्र है, तो भारत एक लोकतंत्र है, ये भी सही है, और लोग अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं, ये भी सही है, मतलब दोनों सही हैं। तो आर एक ही सही वाक्य है। ठीक है, लोकतंत्र है और वो स्वयं चुनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, 20 का। अब दो दो नंबर के देख लो, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। खुदीराम बोस पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था, ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करें। दो दो नंबर के हैं जो आपसे 30 से 40 वर्ड में या 20 से 30 वर्ड में आपको लिखने होते हैं। नेक्स्ट है, गठबंधन सरकार से आपका क्या तात्पर्य है। तो गठबंधन सरकार कब होती है, जैसे दो पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती है, वो गठबंधन सरकार होती है। ठीक है, ये हम 20 से 25 वर्ड में इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप से आपका क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सदाबहार वनों की दो विशेषताएं आपको लिखनी है। जो सदाबहार वन होते हैं उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। वो कहते हैं हमेशा हरियाली रहते हैं, मतलब हरे रहते हैं, वो कभी मतलब सदाबहार रहेंगे, मतलब सदा के लिए कहते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो नीचे नहीं गिरती। तो ये एक दो विशेषता आपको लिख देनी है। खाद्य सुरक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। गरीबी रेखा किसे कहते हैं। तो गरीबी रेखा भी आप आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। गरीबी रेखा क्या है, जो मतलब जिसके पास कपड़ा रोटी मकान न हो, ये गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है, या कुछ उनके लिए जो जो मतलब उसके जो मान लो अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, वो गरीबी रेखा से नीचे आता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इनको पढ़कर इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, देख लो एक एक नंबर के हैं। भारत में होम रूल की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है पूरा, ये यहाँ पे इसको आपको रीड करना है, देन इनके आंसर देने हैं आपको। ठीक है, स्थापना किसने की थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, बालगंगाधर पूना में, और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। ठीक है, इनको पढ़ इन्हीं के आंसर यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपको केस स्टडी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इनको पढ़कर आपको इनके आंसर देने हैं। एक एक नंबर के हैं, इन्हीं में इनके आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर का ये शायद ये रहेगा। ठीक है, एक एक नंबर की ये आ गई, मतलब 12 नंबर का हो जाएगा। अब 4 into 3 3 नंबर क्या रहते हैं, भारत के विभाजन के क्या कारण थे, मतलब भारत का विभाजन क्यों हुआ, उसके आपको कारण लिखने हैं, रीजन लिखने हैं आपको। ठीक है, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। जो मौलिक अधिकार हैं उसके आपको वर्णन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले आपको कारक बताने हैं। 3 नंबर का है, जो आप 50 से 60 वर्ड में लिख सकते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर और विकास दर को परिभाषित करना है आपको। ठीक है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है और विकास दर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के मिलेंगे। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का भारत और भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां थी उस पर भारत और जो भारतीय थे, जो भारत के लोग थे, उस पर उनकी क्या प्रभाव पड़े थे, आपको 5 नंबर में डिफाइन करना है। 100 to 120 वर्ड में आपको लिखना है, शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 19वीं ईस्वी का और में अथवा में, 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में किन संस्थानों में मदद की, व्याख्या करें। कौन कौन से थे 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के। ठीक है, नेक्स्ट है 38 का, भारत की संविधान सभा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो हमें जाएगा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कैसे खत्म हुआ था। 39 का क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं में अंतर स्पष्ट करना है, या भारत में उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आ जाता है 40 का क्वेश्चन, मानचित्र पर आपको दर्शाना है। ठीक है, फेमस प्लेस ऑफ 1857 रिवोल्ट, दिल्ली। तो आपको मैप में आपको दिल्ली बताना है, जो हरियाणा से ऊपर रहेगा वो आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, मेरठ कहाँ पे पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, उसको देखकर आप इजीली फिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, भारत के दिए गए रूप रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। कोरोमंडल तट कहाँ पे रहेगा, ये गुजरात में रहेगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे रहेगा, ये असम में रहेगा। ठीक है, ये असम में रहेगा। ठीक है, ये गुजरात में रहेगा आपका। अब गंगा नदी कहाँ से निकलती है, मतलब आप वहाँ पे उसको फिल कर सकते हो। ये था आपका जो सोशल साइंस का 9th क्लास का जो पेपर है। इसी तरीके से आपका पेपर आएगा, कुछ क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।